करते हैं। हाँ सागर भाई। चलो आज के मार्केट की शुरुआत करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा लगा लिया जाए सबसे पहले। किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे कहाँ थे, एसएल कितने लगे, टारगेट कितने आए, सभी चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मार्केट 9:15 पे शुरू हुआ और इनिशियली वॉल्यूम स्लाइटली बुलिश आया और उसके बाद जो इंट्राडे है वो भी इमीडिएट जो है बुलिश क्रिएट हुआ था। स्लाइटली गैप अप मार्केट भी ओपन हुआ था। इससे एक आइडिया मिलता है गैप अप होने के बाद कंटिन्यूअस ऊपर जाने के चांस हमको दिखाई दे रहा है। जहां पर अगर हम वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग सपोर्ट देखें तो इमीडिएट आगे 19 का डेटा भी हमने देखा नहीं है। इमीडिएट 26,000 का यहाँ पर, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का क्रॉस ओवर इंटरडे का, तो यहाँ पर ले सकता है। ये हमको दिखाई दे दिया। जी सर। 9:19 तक का वेट करेंगे। 9:19 को हम लोग यहाँ पर फाइनल डिसीजन लेंगे। हाँ, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। आपने देखा है प्रीवियसली कि गैप अप गैप डाउन होने पर इस तरह की सिचुएशन जब भी क्रिएट होती है, क्योंकि मोस्टली सिचुएशन सेम टाइप की ही क्रिएट होती है। अगर होती है तो मार्केट चलता है उस दिशा में इस तरीके से। अगर आपने अच्छी टेस्टिंग की होगी तो हो सकता है आप यहाँ से भी उठा लो। मुझे नहीं पता, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ये। बट हम 9:19 के तरफ चलेंगे जो हम रोज करते हैं। 9:19 तक हम यहाँ पर गए, डेटा अपडेट हुआ और डेटा अपडेट होने के बाद अभी भी हमारा अगर सपोर्ट देखोगे वही बना है। कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं। तो अब नहीं सर। फिलहाल मैं ये लाइन खींच सकता हूँ। 976 के समथिंग ये लाइन आ रही है, यहीं पर मैंने खींच दिया है। 976 खींचूंगा तो डॉट टू डॉट हो जाएगी, इसलिए यहीं रहने देता हूँ। अब यहाँ पर लाइव मार्केट और हिस्टोरिकल में यही डिफरेंस है। लाइव मार्केट में क्या है, हम जो काम करते हैं उसको काम को करते समय ही ये डेटा जो है फ्लक्चुएट होता रहता है, आपको पता होगा। इसलिए कई बार मोस्टली बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिस्टोरिकल खोल के रखते हैं और लाइन खींचने के लिए टाइम को फिक्स करके रखते हैं। उसमें से एक मैं भी हूँ, बट मैं लाइव मार्केट को देख कर ही यहाँ लाइन खींचता हूँ। अलग से हिस्टोरिकल डेटा ओपन करने का फायदा ये रहता है कि आप एक फिक्स जगह को फिक्स तरीके से देख सकते हो, जिसमें ना 1 रुपए ऊपर नीचे उस समय नहीं हो रहा होगा। राइट नितेश भाई? जी सर। तो हिस्टोरिकल डेटा खोल के चीज़ों को देखना बढ़िया है मेरे हिसाब से। बाकी हम यहाँ पर अपने हिसाब से काम करेंगे। अब यहाँ 26,000 का सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, ये हमने एक लाइन खींच दी। रेजिस्टेंस हमारा 100% का हमने लाइन खींच दी है। ये रेजिस्टेंस की लाइन हमने इसलिए भी खींची है, 100% का पावर तो रोकता ही है, क्रॉस ओवर ओपन इंटरेस्ट का वैसे क्रॉसओवर इंट्राडे भी का है। नहीं है। और 26,000 जैसा लेवल है तो एक बार तो बनता ही है रेजिस्टेंस, इसलिए हमने ये भी खींच दिया था। उसके बाद जी सर। हमारा जो दोनों क्रॉस ओवर के साथ लाइन है वो है 26,050 पर, इसलिए हमने ये लाइन खींची। तो 9:19 के अकॉर्डिंग ये हमारे लेवल है। अब सबसे पहले यहाँ पर दूसरी चीज आती है, हम प्रीमियम के भी रिवर्सल ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ऐसी ऑप्शन चले जहाँ प्रीमियम रिवर्सल के भी कॉन्सेप्ट डाले हैं ताकि आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो यहाँ इमीडिएट रिवर्सल आ रहा है जहाँ 26,000 हमने ऐड किया है, दूसरी स्ट्राइक प्राइस ऐड हो गई, हम इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रीमियम रिवर्सल हमको देखना 900 का इमीडिएट आ रहा है, तो 157 पर हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। ये हो गया जी 157। ये 157 से ही 1-2 रुपए का अंतर है, सेम टू सेम यहीं से डॉट टू डॉट ऊपर गया है और लगभग 200 तक गया है। मतलब पर्याप्त यहाँ पर टारगेट दिया है इसने, वो भी दो दो बार रिवर्स हुआ इस जगह से ही। और नीचे के लिए जो हमारी लेवल है वो है एक तो 26,000 और एक 26,050। तो हम यहाँ पर जो भी स्ट्राइक प्राइस ऐड है, कौन सी, ये भी देख लेते हैं कौन सी ऐड है ये। 26,000। 26,000 की पी ऐड है 26,000 पे। एक तो सामने 66 लिखा है, यहाँ लाइन खींच दो एक, और एक 49। तो एक हो गया यहाँ पर 66 रुपीज का रिवर्सल का ट्रेड, और एक हो गया 49 रुपीज का रिवर्सल का ट्रेड। ये दो रिवर्सल हमको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। एक यहाँ से करना था, जी। एक यहाँ से। कॉल का रिवर्सल भी वैसे दिख ही रहा है, डॉट टू डॉट है। पुट का रिवर्सल ये वाला भी तगड़ा गया है और दूसरा वाला भी, दोनों रिवर्सल अपनी बिल्कुल जगह डॉट से डॉट। डॉट टू डॉट गए, मतलब बढ़िया चला है। अब 919 के बाद हमारे जब ट्रेड आते हैं तो उस समय का हम लोग, पैसे तो 919 की थ्योरी का हमको पता ही है, काफ़ी तगड़ा काम करती है। फिर भी उस समय जब डेटा चेंज होता है तो किस तरह से डेटा चेंज हो रहा है एक बार ये भी देखेंगे ताकि थोड़ा सा पता चले। एक तो ऊपर तो ये तुरंत गई थी तो यहाँ तो कोई मैटर नहीं था, सीधा सीधा सपोर्ट था, यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सेकंड ट्रेड यहाँ 9:40 के समय हमको दिखाई दे रही है कि यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। 9:40 हो गया है तो हमारा 15 मिनट का एनालिसिस भी लगा लेते हैं। 9:40 मार्केट 26,000 पर खड़ा है, दोनों पोजीशन भाग चुकी हैं। अब दोनों पोजीशन भाग चुकी है तो क्या 26,037 हमारा रेजिस्टेंस बन गया है, मतलब 20-25 मान सकते हो, 37 तो जी बड़ी बिल्कुल। अमाउंट है। तो यहाँ पे क्या ये जगह हमारी रेजिस्टेंस थी, तो क्या ये सपोर्ट बन चुकी है? तो ये सपोर्ट कब बनेगी, जब ये 26,050 में क्रॉस ओवर्स आएंगे तब ये सपोर्ट बिल्कुल। बन जाएगी। और ये 100% भाग जाएगा तो इस चीज का कंफर्मेशन भी जाएगा कि हाँ बुलिश होने के चांस आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक रिस्क ले लिया, डीएम रिवर्सल डॉट टू डॉट, काम बन गया, हो गया काम खत्म।
उसके बाद फिर से नीचे से दोबारा ट्रेड आई, तो हमारा वैसे तो नियम है एक बार जहाँ से ट्रेड कर लिया दोबारा हम नहीं करते हैं, हम अगले डायवर्जन का वेट करते हैं। वेट करते हैं। तो हम अगले डायवर्जन का वेट करेंगे, मतलब 49 का वेट करेंगे, तब ट्रेड करेंगे। बाकी यहाँ से दोबारा रिवर्सल हुआ से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर ये देख सकते हैं 26,000 के साथ 67 से तो ये रिवर्सल इमीडिएट वाला है। ऊपर का दिखना है, सॉरी हमको। ऊपर के लिए जो हमको रिवर्सल दिख रहा है, हमारा यहाँ 900 ऐड है। 900 में हमारा इमीडिएट रिवर्सल 153 दिख रहा है, जहाँ से हम ऑलरेडी एक बार ट्रेड कर चुके हैं। अब दोबारा कब करेंगे? जब 119 पर आएगा, तो 119 पर लाइन खींच के रख लो। जब ये आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। दोबारा इसने मौका ही नहीं दिया। क्लियर? क्लियर। 3 ट्रेड हुए आज, तो वैसे तीनों ही अच्छे चले। अब रैंडम टाइम देखते हैं, रैंडम टाइम पे भी हम लोग एनालिसिस करते रहते हैं रोज। 10:40 हो रहा है नितेश भाई, डेटा देखा हमने, वॉल्यूम अभी बुलिश था, इंट्राडे बुलिश था, बट अब बियरिश हो चुका है। एक प्रकार से साइडवेज वाली पोजीशन को दर्शाता है। जब ये दोनों इम्पैक्ट आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, तो उस समय साइडवेज के चांस होते हैं। साइडवेज के चांस कहाँ कहाँ से बन रहा है? 26,000 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है हमको, क्रॉसओवर आ चुके हैं, बट ये लेवल हम यूज कर चुके हैं। इसका मतलब है 26,050 से ही हम लोग नीचे का प्लान करेंगे। और नीचे की बिल्कुल। तरफ 26,000 वाला हम यूज कर चुके हैं, तो 950 से हम प्लान करेंगे। तो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस करंट सिचुएशन में 26,000 होते हुए भी हम 26,050 को मान रहे हैं और नीचे 950 को मान रहे हैं। सिंपल यही लॉजिक है, क्योंकि उसका एक रीजन है। आप एक भी दिन का चार्ट खोल लो, आपको कंटिन्यू कैसे, कितने ऐसे दिन है जहां ये दो लाइन खींची और मार्केट ऐसा चलता दिख रहा हो। आप ऐसा चार्ट बना के कभी दिखा दो, कभी बनता है मार्केट में? नहीं बनता है। तो हम क्यों ऐसा चलाना चाहते हैं मार्केट को? हमको पता है मार्केट ऐसा 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 चलता है, हम भी ऐसे ही चलाएंगे। तो जैसा मार्केट चलता है वैसा हम भी चलाएंगे। हमने ये ट्रेड मार दी, तो हम क्या चाहते हैं? जिंदगी भर बस यहाँ से सर, हाँ फिर आ गया सर सपोर्ट पे, कॉल ले ले, पुट ले ले, कॉल ले ले, ऐसा चलेगा क्या? नहीं नहीं। चलेगा ना। जब नहीं बिल्कुल। चलेगा तो हम क्यों चलाना चाहते हैं? इवन डेटा है भी, क्योंकि इसका रीजन है। हमारा मानना होता है बड़े लोग मार्केट को चलाते हैं, पता नहीं है कौन बड़े लोग हैं जो मार्केट को चलाते हैं, बट ऐसा माना जाता है नीतीश भाई। पुराने कालों में कहा गया था बड़ा पैसा वाला मार्केट चला लेता है। तो आप एक बात बताओ, ये बड़ा पैसा वाला 26,000 से मान लो पुट की ट्रेड में बैठा है इन केस, तो क्या ठीक वो है। इतना कहता है जो हर बार पुट की ट्रेड कर रहा है? इतना टाइम उसके पास नहीं है ना। नहीं सर। तो वो नहीं। हो सकता है पहले चक्कर में उस बड़ा आदमी निकल गया हो, दोबारा आपकी हम्म। लंका लग जाए। तो इसीलिए हमको एक लेवल का एक ही बार इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्लियर? परफेक्ट सर। अभी यहाँ पर और रैंडम टाइम चलते हैं। रैंडम टाइम पे क्यों देखते हैं? देखो, हमारा मेन थ्योरी 9:19 और मॉर्निंग की होती है, बट रैंडम टाइम पे कोई डेटा आ रहा है तो हम बस मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि हमें क्या लग रहा है मार्केट में। अभी देखो वापस से इंट्राडे बुलिश हो गया, तो हमारी बुलिश फेलिंग फिर जिंदा हो गई। वैसे तो 975 से फिर हमको ऊपर जाते दिख रहा है, बट हमारा नियम क्या कहता है? 950। 950 मतलब 930 के आसपास लाइन खींच के रख लो, ये 930 के आसपास लाइन खींच के रख लो। ये देखो लगभग लगभग उसी के पास से रिवर्स हुआ है, डॉट टू डॉट नहीं है, तो ये ट्रेड छूट गई होगी, छूट गई होगी तो छूट गई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम्म। अगर आपका रिवर्सल देखोगे, देखो कितना बेहतरीन सही तरीके से सही जगह से आ रहा है। और कायदे से देखे तो 950 से आ रहा है, मतलब हमारा कहना सत्य साबित हुआ, बट ये डॉट टू डॉट मिल नहीं पाया, छूट गया वैल्यू से मिड आ पॉइंट गया। से। हाँ, वैल्यू से रिवर्स हो गया। अब वैल्यू से रिवर्स होने के भी सिद्धांत है, वो तो आपको पता ही है, क्रॉस ओवर है तो नीचे जी। वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर लेकिन अगर हम सिंपल चले कि कोई व्यक्ति बस उसको सर एक ही डिसिप्लिन चाहिए, मुझे नहीं आता वैल्यू रिवर्सल, 10 चीज नहीं कर सकता, मेरा माइंड घूमता है, तो ये लाइन खींचो, छूट गई, ये वाली मिल गई, ये वाली मिल गई, ये छूट गई, ये छूट गई, काम खत्म। सिंपल, सिंपल परफेक्ट। डिसिप्लिन हमने फॉलो कर लिया। इसके अलावा हम लोग शाम को भी एक सेटअप फॉलो करते हैं। शाम आते आते हम लोग एमएमआई देखते हैं। वैसे तो आप दिन भर भी देख सकते हो, इट वर्क्स इन होल डे। यहाँ बेरिश सिचुएशन दिख रही है, मतलब 26,050 अगर मार्केट टच करता है तो नीचे की तरफ आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है इसकी। कब? 3 बजे के आसपास, 2:55 की थ्योरी के आसपास। अब देखो 3 बजे के आसपास 26,050 पर जब ये आया तो इसने रिजेक्शन लिया। तो ये सारी हम्म। चीजें हमारे एमएमआई के अंतर्गत आती हैं। होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी हमको पता चल जाती है। और दिन भर भी काम करती है, ऐसा नहीं है कि ये सुबह भी करेगी। मैंने इस बार एक बार क्लास भी दे दी थी, मैं कहा दिन भर दिखाता हूँ करके, काफी अच्छा काम कर रहा था। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्कशन आने वाले मार्केट का भी देखते हैं। अभी जो मार्केट चल रहा है, ये वीकली वाले लेवल है, अगर आप देखोगे ना, ये वीकली लाइन है, ये वीकली सपोर्ट है और ये वीकली रेजिस्टेंस है। ये लेवल ओके। टूटते हैं तो अच्छा काम करते हैं। आप देखो ये लेवल जब गैप अप हुआ तो गैप अप में ही टूट चुका था पहले ही। तो एक हम्म। सपोर्ट के रूप में इसने काफी अच्छी भूमिका अदा की। देख सकते हैं ये लाइन कल से खींची हुई है, आज हमने नहीं खींची थी, बिल्कुल। ये कल से ही खींची हुई और काफी रेजिस्टेंस अच्छा, सपोर्ट बन हाँ, गया। अच्छा खासा सपोर्ट बन गया। ये चीजें भी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ सकती हैं। आ तो बहुत सारी सीख सकती हैं, लेकिन हमको कुछ लिमिटेड चीज यूज करनी चाहिए। कल के मार्केट की ओपनिंग की बात करें तो कल फिर से पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई दे रही है।
पॉजिटिव ओपनिंग के साथ साथ अगर आप ओपन इंटरेस्ट के हाइस्ट प्रेशर को देखोगे तो यहीं बैठे, अगर ये भागता नहीं है तो वापस खींचने की कोशिश करेगा 26,000 पर, वापस से मार्केट को खींच लेगा। गैप अप कहाँ तक हो सकता है? ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो 131 के आसपास चल रहा है। थोड़ा छोटा मोटा गैप अप हो सकता है, बहुत बड़ा गैप अप भी फील यहाँ पर नहीं हो रहा है। स्लाइटली गैप अप की पॉसिबिलिटी है, लगभग 50 से 100 पॉइंट के बीच में, ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हो सकता है। और वापस से एक रिजेक्शन लेके वापस नीचे कहाँ तक आ जाएगा? 26,000 और 950 तक, मतलब इसी लेवल के आसपास वापस आने वाला है मार्केट गैप अप होने के बाद। ये आने वाले समय की हमको सिचुएशन दिखाई दे रही है। बाकी तो 6 बजे हम डिस्कस करेंगे ही, और आज वैसे साइडवेज मार्केट था, सुबह ही हमने समझ लिया था। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके सर।